हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री 01 पर। देखिए, आज हम फिफ्थ चैप्टर अगेन उसको स्टार्ट करेंगे और उसको आज फिनिश करेंगे। लास्ट टाइम हमने उसके जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट के 5 क्वेश्चन जो रहते हैं उसको आज की वीडियो में हम कंप्लीट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 16 क्वेश्चन है जो हम 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और 16 क्वेश्चन हमें दिया गया है। Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। तो देखिए हमें थर्ड टर्म दी गई है। देखिए बच्चों, थर्ड टर्म को हमने A3 लिखना होता है। A3 हमें कितना दिया गया है? 16। और हमें बोला गया है कि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। ये दिया गया है कि फिफ्थ टर्म बाय 12 एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो इसको हमने ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो देखिए अब मैं जो ये इक्वेशन मेरे को दी गई है, जो ये सिचुएशन मेरे को दी गई है, इसको मैं सोल्व करता हूं। तो देखिए A7 को मैं क्या लिखूंगा? A प्लस 6D इज इक्वल टू A5 को क्या लिखूंगा? A प्लस 4D प्लस 12। ठीक है, यहां तक समझ आया होगा। अब देखिए, जो इक्वल के दोनों तरफ जो चीजें इक्वल होती है और उनका निशान भी सेम है तो वो कैंसल आउट हो जाती हैं। जैसे यहां पर A प्लस का है, यहां पर भी A प्लस का है, तो कैंसल आउट हो गया है। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन बची है 6D इज इक्वल टू 4D प्लस 12। अब देखिए जो D वाली टर्म है उसको मैं बराबर के एक साइड लेके आता हूं। 6D ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा क्योंकि निशान चेंज हो जाते हैं जैसे ही हम इक्वल से दूसरी साइड लेके किसी भी चीज को आते हैं। तो देखिए 6D माइनस 4D हो गया है। अब यहां पर क्या बचा है? 12। अब 6D में से 4D गया, 2D इज इक्वल टू 12 और D का मान कितना आ गया है? 12/2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो D का मान कितना आ गया है? 6 आ गया है। अब देखिए हमने AP बतानी है। AP के लिए हमें A का भी पता होना चाहिए और D का भी पता होना चाहिए। अब D का वैल्यू आ गया है हमारे पास। अब देखिए A का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास अगेन हमें एक सिचुएशन दी गई है कि तीसरी टर्म किसके बराबर है? 16 के बराबर है। तो देखिए हमारे पास हमें दिया गया है कि जो थर्ड टर्म है वो कितनी है? 16 है। तो मैं इस थर्ड टर्म को क्या लिखूंगा? A प्लस 2D। अच्छा, हम इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ये सभी का सभी हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसके अंदर हमने बताया है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के ऊपर जाइए ऑनलाइन केमिस्ट्री 01 पे, तो आपको वहां पे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा और प्लेलिस्ट में जो 10th क्लास का प्लेलिस्ट है उसके अंदर अभी तक हमने जितने भी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं वो सभी उसके अंदर हैं। आप वहां जाके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, सभी के ऊपर मैंने जो चैप्टर है और जो एक्सरसाइज है, जो उसका पार्ट है, वो सभी का सभी वहां पे मेंशन है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम A3 को ऐसा लिख सकते हैं A प्लस 2D और हमें किसके इक्वल दिया गया है? 16 के। अब मैं D का वैल्यू रखता हूं। D का वैल्यू कितना है? 6 है। तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 16। तो 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 16 और A का वैल्यू कितना आता है? 16 माइनस 12। तो मेरे पास A का वैल्यू कितना आ गया है? 4 आ गया है। अब हमने AP बनानी है। तो देखिए जब हमें A और D दिया गया हो और AP के हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी हो तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने 5.1 में सोल्व किए थे। जो एक्सरसाइज 5.1 किया था वहां पे भी हमने इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व किया है। तो देखिए A का वैल्यू आपको 4 दिया गया है और D का वैल्यू आपको 6 दिया गया है। तो देखिए AP का जो फर्स्ट टर्म होती है वो इसी के इक्वल होती है। फर्स्ट टर्म यही रहेगी। अब हम इसका सेकंड टर्म निकालेंगे। तो जो सेकंड टर्म होती है वो क्या होती है? A प्लस 1D। तो यानी A में D जोड़ देते हैं, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 आ जाएगी।
और इसके बाद थर्ड टर्म जब हम निकालेंगे a प्लस 2d आ जाएगा। ठीक है, तो a कितना है, a का वैल्यू रखते हैं 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, 6 2 जा 12, 12 और 4 16। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम एपी बना लेंगे। तो एपी हमारे पास क्या आ गई है, फर्स्ट टर्म आई है 4, नेक्स्ट टर्म आई है 10 और उससे नेक्स्ट क्या आई है 16 और ऐसे ही एपी चलती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम एपी जनरेट करते हैं यदि हमें ए और डी का मान पता होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। ठीक है, जो सबसे आसान एक्सरसाइज है आपके इस मैथ के अंदर, जो 10th क्लास का मैथ है, वो सबसे आसान एक्सरसाइज यही है। 5th है, 7th है, 15th है, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपको अच्छे नंबर गेन करवाती हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने 16 क्वेश्चन कर लिया है। अब देखिए मैं एपी लिख लेता हूं, जो मुझे एपी दी गई है। एपी दी गई है 3, 8, 13 और लास्ट टर्म मेरे को दिया गया है 2, 5, 3। ठीक है, अब देखिए इस टर्म का हमें नहीं पता है कि ये कौन सी टर्म है, तो इसको मैं nth टर्म लेके चलूंगा। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला टर्म होता है इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और a का वैल्यू कितना दिया गया है 3। नेक्स्ट आता है d को हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। सारवंतर निकालने का फॉर्मूला है, लास्ट वीडियो में हमने किया है, a2 माइनस a1 और 8 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना आता है 5। और देखिए जो ये टर्म दी गई है ये मैं इसको nth टर्म लेके चलूंगा। nth टर्म कितनी है मेरे पास 253। तो देखिए पहले मैं इसको nth टर्म मान के चलता हूं, जब n का वैल्यू आ जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ये कौन सी टर्म है और इस टर्म से हमने 20वीं टर्म जो भी होगी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पहले n का वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो देखिए an की जगह पे मैं an का मान रखता हूं, an कितना है 253 इज इक्वल टू a का मान कितना है 3 है, तो मैं यहाँ 3 पुट कर देता हूं, प्लस n का मान हमें नहीं पता है और d का मान कितना है 5 है। तो मैं इसको इक्वल से दूसरी साइड लेके आता हूं, तो 253 माइनस 3 हो जाता है इज इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या है 5। तो इसमें से 3 माइनस करता हूं, 250 आ गया है और जो ये मल्टीप्लाई में था इस साइड कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास 50 आ गया, तो -1 है, इसको मैं इस साइड लेके आता हूं। तो देखिए n इज इक्वल टू 50 प्लस 1, तो ये कितना आ गया है 51 आ गया है। यानी जो ये टर्म दी गई है ये कौन सी टर्म है 51th टर्म है। ठीक है, तो देखिए अब मेरे पास ये 51th टर्म है, तो इससे 20वीं टर्म क्या होगी मेरे पास, वो होगी 32वीं टर्म। तो आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 51 टर्म में से जब मैं 20 माइनस करता हूं तो मेरे पास 51th टर्म भी तो हमने माइनस करनी है, तो इसलिए हमारे पास जो टर्म आती है 20वीं टर्म, अंतिम से 20वीं टर्म जो होगी वो क्या होगी 32वीं टर्म होगी। तो 32वीं टर्म को हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है a32 इज इक्वल टू a प्लस 31d। तो मुझे a और d का मान रखना है। ठीक है, तो देखिए 32वीं टर्म अभी हम निकालते हैं। a का वैल्यू कितना है मेरे पास 3 है, प्लस 31 मल्टीप्लाई d का मान कितना है 5 है, तो d का वैल्यू 5 दिया गया है। तो देखिए 3 प्लस 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो मेरे पास जो वैल्यू आया है 158। जो 32वीं टर्म होगी वो कौन सी होगी 158, और यही टर्म जो होगी अंतिम से 20वां पद जो होगा वो 32वां टर्म होगा और जिसका वैल्यू क्या आएगा 158। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मेरे को एक एपी दी गई थी और पूछा गया था कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। अब पहले तो मुझे अंतिम पद निकालना था कि ये कौन सा पद है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ए दिया गया है, डी मैंने यहां से निकाला और ये जो लास्ट टर्म दी गई है इसका हमें नहीं पता है कि ये कौन सी टर्म है, तो इसको मैं nth टर्म लेके चलता हूं
और nth टर्म लेने के बाद मैंने n का वैल्यू जब निकाला, इसको मैंने फॉर्मूले में रखा और उसके बाद जब मुझे n का वैल्यू आया, n का वैल्यू मैंने फाइंड किया और n का वैल्यू कितना आता है 51। इसका मतलब ये 51th टर्म है। ठीक है, अब इससे हमने 20वीं टर्म निकालनी है। जब इससे हम काउंट करते हैं, इससे लास्ट 20वीं टर्म क्या आएगी हमारे पास 32th टर्म, जो 32 यानी हमारे पास जो 32वीं टर्म होगी वो लास्ट अंतिम से 20वीं टर्म होगी। तो 32वीं टर्म हमने निकाली। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी टर्म को हम क्या लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1d। तो देखिए n की जगह 32 है तो इसमें से एक माइनस करते हैं, कितना आता है 31d। तो a प्लस 31d आ गया है। अब मैं a और d का मान यहाँ पे रखता हूँ और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो मेरे पास 32वीं टर्म क्या आई है 158। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। हमें क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24। तो देखिए फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म दोनों का सम कितना दिया गया है 24 दिया गया है। सेकंड सिचुएशन क्या दी गई है कि द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। अब देखिए सिक्स्थ टर्म का और टेंथ टर्म का दोनों का जोड़ भी हमें दिया गया है, वो कितना है 44 है। तो देखिए मैं इसको हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। हमें एपी की पहले 3 पद निकालने हैं। ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि यदि हमें ए और डी का मालूम चल जाए तो हम एपी की पहली 3 टर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो मैं इसको देखिए क्या लिख सकता हूं, A4 को a प्लस 3d और A8 को क्या लिख सकता हूं, a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो a और a 2a हो गया है प्लस 7 और 3 10d हो गया है इज इक्वल टू 24। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और इसी प्रकार मैं इसको सोल्व करता हूं। 6 टर्म को क्या लिख सकता हूं, a प्लस 5d और 10th टर्म को a प्लस 9d किसके बराबर दिया गया है 44। तो a और a इसको मैं ऐड करता हूं 2a हो गया है, 9 और 5 14 हो गया है और इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए अब मैं देखिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो देखिए यहाँ निशान चेंज करने पड़ते हैं। जब भी हम एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करते हैं तो निशान चेंज हो जाते हैं। जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाते हैं और जो माइनस की टर्म होती है वो प्लस की हो जाती है। तो देखिए ये माइनस हो गया है, एक प्लस का 2a है, एक माइनस का 2 है, तो कैंसिल आउट हो गया है। अब देखिए 10 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 4d आएगा और 24 में से 44 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। तो माइनस दोनों साइड है तो कैंसिल आउट हो गया है। d इज इक्वल टू 20/4। तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो देखिए मेरे पास d का वैल्यू कितना आ गया है 5। अब मैं ये d का मान जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं। पुट इन इक्वेशन 1। ध्यान से देखना है जहां भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1। d का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस 10d है। तो d की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूं 5 इज इक्वल टू कितना है 24। तो 10 5 10 जा 15 हो गया है और इस 15 को जब मैं इक्वल से दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। तो मेरे पास ये माइनस का 26 आ गया है। तो देखिए a का वैल्यू ये 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा तो -13 आ गया है। a का वैल्यू कितना आ गया है -13। अब हमें a का वैल्यू भी पता है और d का वैल्यू भी पता है तो AP हम निकाल सकते हैं। तो देखिए
एपी कैसे निकालते हैं, जो एपी होती है उसका, देखिए मैं इसको दोबारा से कर देता हूं। यहां तक आपने निकाल लिया है, हमने ए और डी का मान निकाला है, ठीक है। वैल्यू हमने रखी कि ये फोर्थ टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं और एट्थ टर्म को हम a+7d, इसी प्रकार 6 और 10th को भी हमने इसमें चेंज किया है। उसके बाद हमने दो इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन को हमने सोल्व किया है और सोल्व करने के बाद हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब एपी हमने बनानी है। देखिए एपी बनाने के लिए हमें ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ए का वैल्यू हमारे पास -13 आया है और डी का वैल्यू आया है 5, डी का वैल्यू 5 आया है और ए का वैल्यू आया है -13, ठीक है। तो देखिए अब हमें एपी निकालनी है, तो एपी का पहला पद तो यही होगा -13। अब जो सेकंड टर्म आएगी, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, a+1d। तो a कितना है -13 + 5, तो ये कितना आ गया है -8। इसी प्रकार हम थर्ड टर्म निकालेंगे, एपी की हमने पहली 3 टर्म निकालनी थी, a+2d, तो -13 + 2 × 5, तो कितना आता है -13 + 10 = -3। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म आ गई है एपी की, तो इसको हमने ऐसे लिखना है -13 -8 और -3, ठीक है। इस प्रकार एपी चलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका 18th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। क्वेश्चनों को आपने बहुत ध्यान से करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद 19th क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हम रीड करते हैं। हमें दिया गया है कि सुब्बोराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट ए एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। एक सुब्बोराव नाम का एक व्यक्ति है जिसने कंपनी में अपनी जो एक जॉब जो है वो स्टार्ट की है और स्टार्टिंग में जो उसका सैलरी है वो 5,000 है। मान लो उसका जो फर्स्ट ईयर का जो इनकम है वो कितना है 5,000 है, ठीक है। अब कहता है कि received an increment of ₹200 each year, and in which year did he income reach 7,000। तो हमने ये बताना है कि उसको देखिए हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है। इंक्रीमेंट होता है कि उसकी हर साल 200 रुपए एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। तो उसको फर्स्ट साल में देखिए जो फर्स्ट ईयर है जब उसने ज्वाइन किया तब उसको सैलरी मिलती है 5,000। उसके नेक्स्ट ईयर उसको कितनी मिलेगी, मैं इसमें 200 ऐड कर देता हूं, तो ये कितनी हो गई 5,200। इसी तरह जो नेक्स्ट ईयर है उसमें कितनी मिलेगी 5400 रुपए। और हमने ये बताना है कि किस साल उसकी जो सैलरी है या इनकम है वो 7,000 हो जाएगी, ठीक है। हमने इस चीज का पता लगाना है कि कौन से साल में जाके उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 7,000। तो देखिए अब हमारे पास एक एपी जनरेट हो गई है। एपी का जो पहला पद है वो कितना है, फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है 5,000, और जो डी का वैल्यू है, जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो कितने का है 200 का है, क्योंकि हर साल जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का है 200 रुपए का। तो हमारे पास जो लास्ट में टर्म दी गई है ये हमें नहीं पता है कौन सी टर्म है, तो इसको मैं nth टर्म मान के चलता हूं। तो an कितना है मेरे पास 7,000। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, मुझे n का वैल्यू निकालना है। देखिए an = a + n-1d। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं। an कितना है मेरे पास 7,000 है, a का वैल्यू कितना है 5,000 है प्लस n-1, और d का वैल्यू कितना है 200। तो मैं इस 5,000 को इक्वल से दूसरी साइड लेके आता हूं, तो 7,000 - 5,000 = n-1, और मल्टीप्लाई में क्या है 200। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करता हूं 2,000 आता है,
और ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो देखिए मेरे पास n-1 इज इक्वल टू 10 आ गया है। मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। देखिए n-1 इज इक्वल टू 10 और ये -1 उस साइड जाके +1 हो जाएगा, 10 + 1। तो n का वैल्यू कितना आ गया है, 11। यानी 11 साल बाद उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपने निकालनी थी। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 20th क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो इस क्वेश्चन में भी आपको एक एपी जनरेट करनी है। देखिए एक रामकली नाम की कोई लेडी है। रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली नाम की एक लेडी है जिसने 5 रुपए फर्स्ट वीक में सेव किए हैं। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75 एंड इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 फाइंड n। देखिए ये हमें बोला गया है कि एक रामकली नाम की लेडी है जो पहले वीक में कितने रुपए सेव करती है, 5 रुपीज। जो फर्स्ट वीक है उसकी सेविंग कितनी है, 5 रुपीज की है। अब नेक्स्ट वीक जो है वो हर वीक जो है 1.75 जो है वो इंक्रीज करती है उसमें। तो देखिए पहले वीक में मान लो उसने 5 रुपए थे उसके पास, अगले वीक जो उसकी सेविंग होगी वो कितने रुपए की होगी, इसमें मैं 1.75 ऐड कर देता हूं तो वो कितने की होगी, 6.75। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वीक भी उसमें 1.5 ऐड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चल रहा है और हमें बताना है कि कोई nth टर्म या nth वीक के बाद उसकी जो टोटल सेविंग है, सेविंग रुपीज कितने हो गए हैं, पर वीक की जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। तो ये हमने बताना है कि किस वीक में जो है उसकी सेविंग वैल्यू 20.75 हो जाएगी, ये हमने फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास ये एपी तैयार है। ए का वैल्यू होता है, जो पहला पद है वो कितना है, 5 है। डी का वैल्यू जो हर वीक जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का है, 1.75। तो यानी कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 1.75। और जो ये टर्म है इसको हमने nth टर्म लेके चलना होता है। nth टर्म जो है वो हमारे पास कितनी है, 20.75। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला में लगाता हूं कि हमें किस वीक में उसकी जो सेविंग वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 20.75। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो an का वैल्यू आपको दिया गया है 20.75 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, 5 है, प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है, 1.75। तो देखिए अब a इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 और मल्टीप्लाई में कितना है, 1.75। तो देखिए मेरे पास ये 15.75 आ जाता है। ठीक है, और इज इक्वल टू है n-1 और मल्टीप्लाई में कितना है, 1.75। तो देखिए n-1 की वैल्यू मैं निकालता हूं तो n-1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी देखिए n-1 अब किसके इक्वल आ गया है, देखिए जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 15.75 अपॉन में कितना है, 1.75। तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूं, आप इसका पॉइंट हटा दीजिए। ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 9 आता है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, +1, तो इज इक्वल टू 10। तो n का वैल्यू कितना आ गया है, 10 आ गया है। ठीक है, तो देखिए
10 वीक के बाद जो है उसकी सेविंग वैल्यू पर वीक कितनी हो जाएगी 20.75। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए आपके ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आपने इन 5 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम 10th क्लास की जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.3, जिसके अंदर हम सम ऑफ एपीज, ठीक है, सम ऑफ टर्म निकालना सीखेंगे कि इनका सम कैसे करते हैं। हम कितनी टर्म दी गई है उसका सम ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, सम ऑफ nth टर्म कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।